चलिए स्टार्ट करें। आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 2 प्रवर्तक के बारे में समझेंगे। पूरा डिटेल प्रवर्तक का रहेगा। और कल ना वो वीडियो वाला डल नहीं पाया था, देखे ना, क्योंकि वो पूरे उनके मोबाइल से ले नहीं पाए थे प्रियांशी के। अभी ये हो रहा है, हो गया विकास, चल रहा है। अरे यार वही दिक्कत है, उनके मोबाइल में वीडियो हो तो गया है लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ना वो सेंड हो रहा है, ना वो आ रहा है, ना लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है उसके मोबाइल में। परेशानी है। और बना अच्छा है, देखते हैं निकल जाए तो ठीक है। चलो चालू करें। तो क्या था ये का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब्जेक्ट बता देते हैं, बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास, कंपनी लॉ का टॉपिक है। आज हम प्रवर्तक के बारे में समझेंगे। तो प्रवर्तक क्या है, कंप्लीट डिटेल पूरा प्रमोटर का प्रवर्तक का सामने रह के बताते हैं, है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा। पहले पूरा स्टोरी देखिए क्या हुआ है कि क्वेश्चन एक रेडी कर लिए हैं। प्रवर्तक से क्या आशय है, कंपनी प्रवर्तक, देखो तय है कि ये क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त है। बिल्कुल आराम से पढ़ना, सुन लिए, क्लास में बैठे हो, मतलब चैप्टर ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा रेडी हो जाना चाहिए। प्रयास करना ऐसा रेडी हो कि ना आपको समझ आ जा रहा है। मतलब भैया मैं क्या बोला था देखो वो ऐसे लेके जाना है जैसे कुछ बच्चे होते हैं, दो टाइप की कैटेगरी, कि एक बच्चे वो होंगे जो लोग क्या करके जाएंगे, घर से पॉइंट रेडी करके जाएंगे, और एक वो होंगे जो वही पॉइंट बना देंगे। समझ पा रहे हो ना बात। ऐसा इसकी गतिविधियों पर ध्यान दिए रहना, बीच बीच में है इस पे बंद है कि चालू है कि क्या नहीं, फिर हो गया पता चला क्लास हो गया रिकॉर्डिंग बंद, ये ठीक है। चलो चालू करें। तो क्वेश्चन आज का जो है एकदम आराम से समझना है। इसके पहले भी आप प्रवर्तक के बारे में सुने होंगे। प्रवर्तक से क्या आशय है, कंपनी प्रवर्तक के, कंपनी में प्रवर्तक के क्या कार्य हैं, अधिकार, दायित्व, कर्तव्य सब है उसमें। अच्छा देखो क्वेश्चन में जो पॉइंट नहीं है ना उसको भी ले लिया हूँ मैं इसमें, देखो ठीक है। अब जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना चालू करते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ, आउटलाइन वो करना है करके, ठीक है। आउटलाइन ड्रॉ करोगे तो ये आउटलाइन में बना लिया हूँ। देखो क्वेश्चन जो भी आए हमारा आउटलाइन सात पॉइंट में बना है आउटलाइन। कितने पॉइंट में बना है जी, 7। पहले पॉइंट में लिखा है प्रवर्तक से, मतलब आपको आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में 1 से लेकर 7 तक के पॉइंट समझने के लिए मिलेगा। ये पॉइंट रेडी, मतलब आपके 15 नंबर का आंसर रेडी। एक बात और बताना था, क्या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का थ्योरी, कंपनी लॉ का थ्योरी लगभग सेम है ना। वहाँ पे कैसे रहते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में थ्योरी किस टाइप का आएगा आप लोगों को थोड़ा सा उसका झलक समझा देता हूँ मैं। जैसे मान के चलो हम लोग लिक्विडेशन अकाउंट बना रहे हैं, वो दे दिया कि कंपनी की समापन प्रक्रिया को समझाइए, इसमें थ्योरी आएगा। अभी कंपनी लॉ में आप पढ़ोगे कंपनी के समापन को समझाना है, समापन पे कौन कौन से खाते बनते हैं, क्या होता है, निस्तारक की नियुक्ति होती है, समझते हो ना। ऐसा तो वो सब दुनियादारी सब आएगा। लिक्विडेटर जी, तो लिक्विडेटर का नियुक्ति करेंगे हम लोग, निस्तारक का। फिर आप वो लिक्विडेशन वाले पॉइंट को ऐसे करके लिखोगे, कैसे लिखोगे, जैसे प्रैक्टिकल बनाते हो ना तो वैसे। तो आप क्या लिखोगे, किसी भी कंपनी का समापन कैसे होता है, कैसे होता है कंपनी का समापन, विधान द्वारा। क्या सुने हो भैया। तो मान लो लगातार कंपनी लॉस में जा रही है और वैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा उसको, देखो पहली बात तो एकदम छोटे से लेवल से उठ के हम लोग को इतनी बड़ी कंपनी बनानी पड़ती है, तो कोई भी कंपनी इतने आसानी से समाप्त नहीं होता। फिर भी अगर लगातार कई वर्षों से हानि में चल रही है और उसके जो भी संचालक मंडल है, जो प्रवर्तक है, वो लोग कंपनी क्या करना चाह रहे हैं, बंद, तो बंद करते हैं। बंद की स्थिति में क्या आती है, फिर बंद की स्थिति आती है, बंद की स्थिति में लोग लिक्विडेशन अपनाते हैं और खुद नहीं करते हैं, इसके लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करते हैं जो कंपनी के जो नियम कानून है उसके बारे में अच्छी समझ रखते हो। और नियुक्त किए गए व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर, निस्तारक, क्या बोलते हैं, निस्तारक या लिक्विडेटर। अब इतना लिखना है, जो मैं बोला वो आपको आंसर शीट में लिखना था। आप सुने, नहीं सुने होगे तो सब चीज़ वीडियो में है, सुन लेना, ठीक। अब एक निस्तारक की नियुक्ति होती है। पहले तो क्या क्या होगा सुने ना पूरा स्टोरी। फिर निस्तारक की हम लोग क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। निस्तारक की नियुक्ति के बाद निस्तारक से 2 बातें होती हैं, एक तो वो पूरा वसूली का काम करेगा और पूरा भुगतान का काम करेगा। दोनों कामों का वो रेमुनरेशन लेगा। ये सब का आप जिक्र करोगे, कर दिए जिक्र। अब आगे क्या होगा कि लिक्विडेशन कैसे बनता है, आपको याद है, फॉर्मेट याद है, बस उसको आप थ्योरी वाले शब्दों में समझाओगे। कैसे समझाना है देखना है, प्रैक्टिकल को कैसे लिखा जाता है वो समझना, थ्योरी स्वरूप में। तो आप लिखोगे सबसे पहले एक निस्तारक की नियुक्ति होगी और उसके बीच हमारे बीच जो भी उसका रेमुनरेशन रेडी होना है, परसेंटेज डिसाइड होना है, वो डिसाइड होगा कंपनी और किसके बीच, लिक्विडेटर के बीच। याद रहे कंपनी एक बार बनने के बाद पूरा सब निर्णय कंपनी खुद लेती है। ये नहीं कि कंपनी कोई आदमी कर रहा है, कुछ कर रहा है, नहीं, हर चीज़ कंपनी करेगा। हाँ, उसके एवज में उसके लोग जाएंगे, समझ पा रहे हो ना, के बदले जी। अब कैसे होता है
उस तरफ का साइड कैसे होता है? सबसे पहले आप लिखोगे सर्वप्रथम निस्तारक द्वारा संपत्तियों की बिक्री की जाती है और संपत्तियों से वसूली कार्य किया जाता है। संपत्तियों से वसूली के पश्चात, फॉर्मेट याद है ना, संपत्तियों से वसूली के पश्चात कॉल टू पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब वो अंशधारी जिनसे पैसा मांगना रह गया था उनसे मांगेंगे। फिर सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, ऐसे लेनदार जिनके पास हमारी कोई चीज़ गिरवी है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उनसे सरप्लस की राशि, अधिक की राशि को मंगवाना। क्लियर है? समझ पा रहे हो? ऐसा। उसके बाद कैश और बैंक, जो भी क्या बोलना चाहिए, गल्ले में या फिर जो नगद पड़ा है गल्ले में और या जो बैंक अकाउंट में है वो उस पैसे को क्या करेंगे, लाएंगे। ये इधर होता है आपका लिक्विडेटर का एक साइड का काम। फिर दूसरे साइड ये क्या करेगा, वसूली का कार्य पूर्ण होने के पश्चात लिक्विडेटर द्वारा क्या करते हैं, सबसे पहले लीगल एक्सपेंस को पे करेगा। फिर आप क्या लिखोगे, लीगल एक्सपेंस को पे किया जाता है, मतलब वैधानिक व्ययों का भुगतान होता है। वैधानिक व्ययों के भुगतान करने के बाद उस पर पारिश्रमिक दिया जाता है, और ये पारिश्रमिक दो प्रकार का होता है ना, एक वसूली पर दिया जाता है और एक भुगतान पर दिया जाता है। समझ आ रहा है जी? अब आप कुछ समझ गए होंगे कि थ्योरी लिखना कैसे है, क्या चीज़ का, प्रैक्टिकल का। ऐसे ही वाले क्वेश्चन आपके किस में आएंगे भैया, ये कंपनी लॉ में ही मिलेगा और कॉर्पोरेट में मिलेगा। कॉर्पोरेट में यूनिट 2 में अगर मान लो ऐसा हादसा हो जाता है कि लिक्विडेशन का आपका प्रैक्टिकल नहीं आया और क्या आ गया, थ्योरी, तो ये आएगा। यूनिट 2 में क्या आएगा, बैलेंस शीट आएगा, और बैलेंस शीट को अच्छे से समझाओ करके आएगा। तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करना है, नोट्स टू अकाउंट बनाना है, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। कर पाएंगे ना? तो वैसे ही हम लोग कॉर्पोरेट को भी शूट करेंगे, कॉर्पोरेट का थ्योरी शूट करेंगे। अभी मैं आपको एक ओवरऑल बताया है कि कैसे करना है, बाकी करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो आज के टॉपिक में आते हैं। क्या बोला है जी, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आउटलाइन बना लिए है। प्रवर्तक, देखो वहाँ प्रवर्तक नहीं लिखा है, वहाँ क्या लिखा है, प्रवर्तन। प्रवर्तन से क्या आशय है? प्रवर्तन एक अलग चीज़ है और प्रवर्तक एक अलग चीज़ है। प्रवर्तन एक प्रक्रिया है, प्रवर्तक एक व्यक्ति है। समझ आया जी? ये अंतर है दोनों में। अब सबसे अच्छा, फिर और क्या क्या है देख लेते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भाई प्रवर्तक से आपका क्या आशय है, उसकी परिभाषा, प्रवर्तक की वैधानिक स्थिति कंपनी में, प्रवर्तकों के कार्य, उनके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। इतने पॉइंट क्वेश्चन में नहीं है, देखो क्वेश्चन में है इतना पॉइंट, लेकिन फिर भी हम मोर देन इनफ लिखेंगे। क्योंकि क्या बोला हूँ मैं, अगर राम भगवान के बारे में पूछा है तो दशरथ जी से चालू करना है और लव कुश पे करना है। उसको यूनिवर्सिटी में आंसर बोलते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में आंसर ऐसे लिखना होता है। ठीक है, चलो देखें भैया। सबसे पहले प्रवर्तन से आशय। प्रवर्तन क्या है? कंपनी चालू होने की सबसे पहली प्रक्रिया। क्या चीज़ की पहली प्रक्रिया? देखो मैं बताऊं, दोनों चीज़ों का एकदम क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है। क्या चीज़ का क्लियर होना जरूरी है? प्रवर्तन और प्रवर्तक। प्रवर्तक कौन होता है? क्योंकि आज के पूरे क्वेश्चन का मुख्य हीरो कौन है, मुख्य नायक कौन है? प्रवर्तक आज के पिक्चर का हीरो है। ठीक है, तो प्रवर्तक के बारे में समझने से पहले प्रवर्तन को समझ लो। देखो प्रवर्तन एक कार्य है। क्या कार्य है? जैसे सबसे पहले एकदम स्विच करेगा, झट से किसी के आदमी के मन में दिमाग आएगा, दिमाग में बात आएगा। क्या बात आएगा? कि कंपनी खोली जाए। क्या चीज़ का खोला जाए? जिस चीज़ की नीड होगी, आपका बड़ा बिजनेस होगा, कोई चीज़ का बिजनेस होगा आपका, और उसको आप स्विच करना चाह रहे हो। जैसे पार्टनरशिप में हो आप, आपके पार्टनरशिप का लेवल एकदम बड़ा हो गया है, तो आप किस में स्विच करना चाह रहे हो? कंपनी। और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तो हम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कंपनी में। तो ऐसे ही सबसे पहले किसी के मस्तिष्क में, दिल दिमाग में कोई बात आएगा। क्या बात आएगा दिमाग में? कि मुझे कंपनी खोलना चाहिए, कंपनी स्टार्ट करना चाहिए। तो कंपनी स्टार्ट करने का ये सबसे पहला सीढ़ी होता है प्रवर्तन। याद रहे, ये देखो ऐसे समझो, विचार आया, मन में विचार आया कंपनी खोलनी है। हर कंपनी को खोलने से पहले किसी के मन में पहली बार विचार आया होगा। कैडबरी की कंपनी खोलने से पहले उनके मन में विचार आया होगा, जो भी कैडबरी कंपनी खोले होंगे। ठीक है जी। टाटा कंपनी के पहले जो इनके वो है प्रमोटर, क्या नाम है, रतन टाटा, है ना जी। तो रतन टाटा जो है, इनके मन में भी टाटा कंपनी ओपन करने से पहले कोई विचार आया होगा। हम कैडबरी की बात कर लेते हैं। कैडबरी बहुत सारे अच्छे अच्छे चॉकलेट बनाती है, जिसमें फेमस चॉकलेट डेयरी मिल्क है, आप जानते हो। तो ये जो कंपनी चालू हुई होगी, तो पहली बार किसी के दिमाग में आएगा ना कि चॉकलेट बना के बेचा जाए यार, ऐसा चॉकलेट जो पूरे दुनिया को पसंद आए, है ना भाई। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको डेयरी मिल्क पसंद ना होगा। ठीक है, कोई है इस सभा में? अरे बाप रे, आप लड़की हो सही में? आपको भी नहीं पसंद? सच्ची की ऐसी बोल रहे तुम लोग? देख लो भाई, ऐसा भी होता है, लड़के लोग में हो सकता है कि ना पसंद हो। ठीक है, चलो इधर आओ, छोड़ो यार छोड़ो।
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उसको डेयरी मिल्क नहीं पसंद है, उसको कुकरी पसंद है। इधर देखो, ओहे अरे वापस आओ, फिर वही बदमाशी, आप ही लोगों का आवाज़ आएगा इसमें, क्या मतलब। चलो पॉइंट पे आइए। तो क्या था जी, प्रवर्तन। आराम से सुनना। सबसे पहले किसी के मस्तिष्क में विचार आना कंपनी खोलने का, ठीक है ठीक है। ये भाई घर भेज दो, चलो तुम जाओ घर जाओ। मैं बोला ना, अगर किसी की वजह से अगर मेरे को रोकना पड़ा फिर है ना, तो इधर देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कंपनी खोलने का विचार आना मन में, आ गया विचार, आया। तो जो कंपनी खोलने का विचार आया, वहाँ से लेकर कंपनी जहाँ पे चालू हो जाए, समामेलन हो जाए, पंजीयन हो जाए, कंपनी का क्या हो जाए, पंजीयन। पंजीयन होने से पहले, आराम से सुनिएगा, एक ही बार में समझ आ जाएगा। पंजीयन होने से पहले विचार आना, विचार आना से ले करके कहाँ तक का कार्य, उसका पंजीयन, रजिस्ट्रेशन होने, मतलब कंपनी बन के रेडी, भाई समामेलन हो जाएगा, कंपनी अधिनियम के तहत वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, तब उसको कंपनी की मान्यता मिल जाएगी। जब तक मान्यता नहीं मिलता है कंपनी का, जब वो एक विचार है, विचार आने से लेकर कंपनी बन जाने तक की प्रक्रिया, यहाँ पे जितना काम होगा ये सब क्या कहलाएगा, प्रवर्तन। अब प्रवर्तन में क्या क्या काम होता होगा, सबसे पहले विचार आना, फिर एक आदमी, अच्छा इस पूरे कार्य को, अच्छा विचार आना कि अच्छा क्या क्या जो हमारी कंपनी है उसका बिजनेस क्या होगा, और कौन कौन से साधन हमको एकत्रित करने पड़ेंगे कंपनी चलाने के लिए, इन सब चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा, ठीक है। क्या रूपरेखा होगी, कितने संचालक मंडल का क्या समिति, जो संचालक मंडलों की समिति जो बनेगी वो क्या रहेगा, कैसे लोगों को रखना है ना, प्रारंभिक संचालकों की नियुक्ति, ये सारी चीज़ें कहाँ पे सोची जाएंगी, प्रवर्तन में। तो ये जो शुरुआत का काम है ना, किसी के मन में विचार आना, कंपनी खोलने का विचार आने से लेकर कंपनी के बनने, बन के रेडी हो गया तो तैयार हो गया, तैयार होने के पहले ये इधर जितना भी कार्य होगा, ये पूरा कार्य किस में आएगा, प्रवर्तन में आएगा। आपको डाउट है तो पहले प्रवर्तन को क्लियर कर लो। प्रवर्तन में कोई दिक्कत नहीं ना। कंपनी खुलने से पहले, ऐसे सरल शब्द प्रयोग करते हैं, कंपनी चालू होने से पहले जितने काम होंगे सब प्रवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रवर्तन, या प्रवर्तन के लिए कार्य, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक समझ आया। अब ये कार्य जो करता है वो व्यक्ति प्रवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रवर्तक। आइए पिक्चर के मुख्य महानायक के बारे में पढ़े। क्या नाम है जी, प्रवर्तक। प्रवर्तक कौन होता है, प्रवर्तक वो व्यक्ति होता है जिसके मन में सबसे पहले कंपनी खोलने का विचार आता है। समझ आ रहा है, तो वो ऐसा व्यक्ति जिसके मन में सबसे पहले कंपनी खोलने का विचार आया हो, वो क्या कहलाएगा, प्रवर्तक, मतलब प्रमोटर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अब किसको बोलते हैं, प्रवर्तक। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में सबसे पहले कंपनी खोलने का विचार आए, वो प्रवर्तक कहलाता है। अब विचार आ जाने से कुछ होगा क्या, अब इस व्यक्ति के बारे में आराम से सुनना, पूरा आज का मुद्दा ही उसी व्यक्ति का है, तो वो व्यक्ति एकदम अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। अगर उस व्यक्ति को अच्छे नहीं समझोगे तो शायद इसमें का कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा। क्लियर है, तो देखो, शुरुआती कंपनी खुला नहीं है, अभी तक चालू नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, विचार। उसके लिए फिर वो साधन जुटाएगा, विचार आएगा, फिर क्या करेगा, साधन जुटाएगा, जो भी साधन होते हैं वो जुटाएगा, फिर संभावनाएं देखेगा कि क्या क्या हो सकता है इन साधनों से, प्रारंभिक व्यक्तियों का चयन करेगा, संचालकों का, प्रारंभिक खर्चों का भुगतान करेगा, ये पूरा काम। अच्छा, उसका पंजीयन कराना, कंपनी का पंजीयन कराना, पंजीयन कराने का कार्य होगा, कोई लीगल काम हो गया, एडवाइजरी बिठाना, मतलब जो भी क्या बोलना चाहिए, कंपनी को जो चलाएंगे वो संचालक मंडल की नियुक्ति करना, उसमें प्रथम संचालक कौन होगा उसकी भी नियुक्ति करना, ये सब चीज़ आज उसके हम लोग कार्य में समझेंगे कि क्या क्या उसके प्रवर्तक के कार्य होते हैं वो सब। लेकिन आप ये समझो, कंपनी बनने से पहले जितने भी काम होंगे सब कौन करता है, प्रवर्तक कर रहे हैं। कौन करेगा, प्रवर्तक। अब देखो, पहला पॉइंट डाला हुआ है यहाँ, विचार की उत्पत्ति। प्रवर्तक मुख्य 3 चीज़ें करेगा। सबसे पहले तो विचार की उत्पत्ति होगी दिमाग में, क्लियर है। दूसरा चीज़ होगा विस्तृत जांच। अब विचार की उत्पत्ति होने के बाद वो जितना भी नॉलेज, भाई आप जिस चीज़ की कंपनी, यहाँ तो आदमी छोटा सा चाय ठेला भी खोलता है तो पूरा ज्ञान लेता है कि कितना पैकेट दूध में कितना पानी मिलाऊंगा तो कमाऊंगा जी। पता चल रहा 10 रुपये चाय बना रहा है, 12 रुपये लागत आ रहा है, शुद्ध दूध का पिला रहा है लोगों को टेस्ट के चगल्लत में। लाभ होगा कि नहीं होगा, कहाँ होगा जी, हानि होगा। समझ पा रहे हो। तो किसी भी काम को चालू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं।
तो ये पूरा रिसर्च और एनालिसिस का काम जो है कौन करता है कंपनी में? प्रवर्तक करता है। अब आपको थोड़ी थोड़ी इसकी स्थिति क्लियर हो रही होगी कि प्रवर्तक क्या होता है, कैसे होता है करके। तो प्रमोटर सबसे पहले क्या करता है? विचार उत्पत्ति, क्योंकि भाई सबसे पहले उसी के दिमाग में तो आइडिया आया ना, ऐसा। फिर विस्तृत जांच करेगा, जो भी मुद्दे हैं, जो काम वो चालू करने वाला है उससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के जांच होंगे, समझ आ रहा है, तो वो जांच करेगा। उसके बाद आवश्यक साधनों का संग्रहण करेगा, मतलब वो सब कलेक्ट करेगा, एकत्रित करेगा साधन, जो कंपनी खोल। भाई जैसे आपको अगर क्या बोलना चाहिए, गोभी की सब्जी बनानी है, पूरे जो चीज़ें लगेंगी वो सब रेडी रखोगे ना, या तो फिर आप क्या किए, कढ़ाई चढ़ाए, तेल डाले और छौंका बघारा कर दिए, अरे गोभी खरीद के लाई नहीं हूँ मार्केट से, चालू रखती हूँ लेके आती हूँ, ऐसे थोड़ी करोगे। पहले साधन पूरे जुटा लेते हैं फिर काम करते हैं, समझ पा रहे हो, ये चीज़ें हैं। तो वैसे ही वो पूरा चालू करने के लिए पूरा साधन जुटा लेगा, उसके बाद फिर कंपनी का पंजीयन कराने जाएंगे, जिसको अच्छा जिस दिन हुआ उसको समामेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समामेलन। प्रवर्तक की स्थिति क्लियर है सर? ये तो समझने के लिए था, अब लिखेंगे क्या, है ना जी। प्रवर्तक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, ये लिखने वाला है, ठीक है। प्रवर्तक कंपनी का चलिए क्या इसमें ये लिखना है कि कंपनी प्रारंभ करने का विचार जिसके मस्तिष्क में सबसे पहले आया वो व्यक्ति प्रवर्तक होता है। कंपनी के पंजीयन के पहले या समामेलन के पहले जितने भी प्रारंभिक कार्य होंगे सभी प्रवर्तक द्वारा किए जाते हैं। प्रवर्तक मुख्य रूप से 3 कार्य करता है, या प्रवर्तक जो है प्रवर्तन के समय मुख्य 3 कार्य करता है। सबसे पहला क्या काम करता है? उसके मन में विचार आना चाहिए कंपनी खोलने का। ये सब लिखोगे, सब लिखोगे, ठीक है। ऑन वर्ड में जितना आप समझ चुके हो पूरा लिखना है, शब्दावली बस वही कि पानी को क्या लिखना है? जल, हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? प्रवर्तक गुपचुप खा रहा है, क्या लिखोगे? प्रवर्तक द्वारा, है ना, गुपचुप ग्रहण किया, ऐसे कर लीजिए। नहीं समझ आया जी? खा रहा है को बस क्या, आपको सब समझना कैसे है, अपने शब्दावली में समझो, अपनी भाषा में समझो पूरा थ्योरी। प्रवर्तक गुपचुप खा रहा था, वहाँ मिला था, मेरे ठेला करने खड़ा था, ऐसे करना, है ना। तो आप ऐसे लिखोगे। और वो ऐसे कर, मान लो ऐसे बेनवा हिला था, तो प्रवर्तक द्वारा वायु प्राप्त करने के लिए, वायु ग्रहण करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जा रहा था। बस कुछ समझ आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? आप अपने शब्दों में चीज़ों को समझ लो, एक इमेजिनेशन क्रिएट करो दिमाग में। एक जन आदमी निकलेगा बेचारा धूप में, कहीं पसीना बहा रहा है, मुझे कंपनी खोलना है, ऐसे करके सब बार बहुत टेंशन है, घर में जाकर से सोफे में बैठा सोच रहा है, और उसकी पत्नी पूछ रही क्या हो गया जी, तू भागना है यहाँ से, मेरे को सोचने दे, है ना भाई। ये चीज़ कहाँ से लाऊंगा? अच्छा सर पैसा कहाँ से आएगा, पूंजी कहाँ से आएगा, ये सब पे कौन विचार करेगा? प्रवर्तक। क्या कौन से टाइप के काम करना है? वही कंपनी तो बन गई, बिजनेस का एरिया क्या रहेगा? कपड़े वाले क्षेत्र में चलें, है ना, या कोई हम लोग तेल वेल वाले क्षेत्र में जाएंगे, अनाज वाले क्षेत्र में जाना है, किसी भी चीज़ की कंपनी हो सकती है, चॉकलेट वाले क्षेत्र में जाना है, तो वो क्षेत्र डिसाइड करना। फिर विश्वसनीय लोगों का कलेक्शन काम। अरे भैया शुरू में ही आदमी खराब हाथ लग गया, बनेगा क्या कंपनी उसका ढंग का? चीज़ें समझ आ रही है? तो विश्वास पात्र लोगों का एक समिति मतलब ऐसे गठित करना। और क्या क्या चीज़ें दिमाग में आ रही है? सबसे पहले तो यही सोचेगा ना कि पैसा कहाँ से आएगा। अगर आप एक कंपनी खोलना चाह रहे हो, आप ही खोलना चाह रहे हो, ठीक है। देखो कई जो मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह लोग होते हैं, ये लोग क्या आइडिया देते हैं, एकदम बेहतरीन चीज़ इसमें बताता हूँ मैं आपको बिजनेस करना है, करोड़पति बनना है, एकदम सिंपल सा चीज़ है, कर सकते हो, तुम लोग भी कर सकते हो। सेकेंड ईयर में ना, फाइनल ईयर हुआ, फिर उसी चीज़ की तलाश में निकल जाना, तुम प्रमोटर बन जाओगे। और समझे क्या करना है? पूछो क्या बोलो ना, क्योंकि बड़ी बात है तभी तो बताऊंगा। पूरा 1 करोड़ रुपए की बात है, लेकिन ये क्या मालूम, आप ना पता करो, आस पास देखो और ये पता करो कि लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, और वो चीज़ बना दो, बस आप करोड़पति हो जाओगे। आया समझ? मैं खुद ही ऐसी चीज़ की तलाश में हूँ। आया समझ? चीज़ समझ आया क्या? जैसे आप कभी कभी देखे हो इंस्टाग्राम पे ऐड आता है, ऐसे चुंदी निकालो वाला, बाल निकालो ऐसे करके आता है, देखे हो? ऐसे कभी थ्रेडिंग का निकाल रहे सब। अब देखो उसको लगा इसकी नीड है, उन लोगों को क्या लगा, इसकी नीड है। या आप देखोगे गोरिया वोरिया होने का क्रीम व्रीम का आएगा, एक समारोह गोरा सा, देखे हो? क्या नाम है उसका? पारस तोमर ऐसे नाम है उसका, नहीं जानते जी? जानते हो ना, गोरा सा है बंदा, वो आ जाएगा, ये क्रीम छुपा लो आप गोरा हो जाए। वो आपकी वीकनेस को जान रहा है,
वो जान रहा है मार्केट में क्या चीज़ की नीड है। कोई गोरिया होना चाह रहा है, करिया होना नहीं चाह रहा कोई। आ जा, और हेयर रिमूवल वाला आ जाएगा। और आप गौर नोटिस करना, जिस चीज़ की आपको नीड होगी ना, जिस चीज़ की नीड होगी, है ना, गूगल एडसेंस उस चीज़ को समझेगा, उस टाइप की चीज़ें आपके सामने आएंगी। और क्या बोलना चाहिए, आप ऐसी ज़रूरत को पहचानो कि लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है। वो चीज़ अगर आप ढूंढ के निकाल लिए, आप फिर आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन वापस आओ पॉइंट पे। अब आपने वो चीज़ भी ढूंढ लिया, अब आप क्या करोगे मालूम है? इसके लिए साधन जुटाओगे ना, कि मेरे को इस आइडिया के लिए पैसा कौन देगा। ठीक है, जैसे मेरे दिमाग में ना ऐसे ही वाला आइडिया के लिए ना एक पिक्चर आया है, मूवी, लेकिन मैं अब उस पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चाहिए रहेंगे जो पैसा लगाएंगे। तो प्रवर्तक तो मैं हूँ, प्रमोटर तो मैं हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एकदम भिड़ना पड़ेगा, मार्केट में पता करना पड़ेगा कि एक मूवी का मेरे का नहीं आइडिया है, बताऊंगा नहीं तुम लोग है, पर चलो मैंने सिखाया तुमने कर दिखाया, ऐसे हो जाएगा। है ना, आपने होता ना, आपने हमको गुण सिखाया, हमने आपको कर दिखाया, ऐसे करके तो जब पता चलो पिक्चर सही में कोई बना ले। हाँ, लेकिन ये बता दूँ छत्तीसगढ़ वाले में जो वो है पिक्चर का जो बनाते हैं मूवी, वो लोग नहीं कर पाएंगे ये मूवी को ऐसा। तो अच्छा आइडिया है, लेकिन कभी बन मत जाए, सोच रहा हूँ मेरा आइडिया भस्की हो जाएगा नहीं तो। आइडिया लेकिन जोरदार है, एक नंबर हो, मूवी देखोगे तो लोगों का दिल खुश हो जाएगा। अच्छा नहीं बताऊंगा, चलो भगो, आइडिया लीक हो जाएगा। हाँ, वापस आओ। तो मैं क्या बोल रहा था, ये हुआ चीज, तो कुछ नया आना चाहिए आपके दिमाग में पहले। क्लियर है सबको? तो प्रमोटर वही काम करता है कि आपके दिमाग में जब आ गया कोई नया आइडिया, चलो मान लो कोई ऐसा चीज आपने ढूंढ के निकाल लिया, ठीक है, अब ढूंढ के निकालने के बाद उसको करना भी तो चाह रहे हो ना आप, तो उसके लिए सब चीज जुगाड़ करोगे। सबसे पहले तो मनी भाई लगेगा, फिर जितने भी साधन लगेंगे, लोग लगेंगे, जगह चाहिए रहेगा, कहीं पे भी कंपनी खोल दोगे, फिर कहाँ से आएगा इतना ज़मीन, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, सब चीज़ के लिए पहले क्या करोगे, एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग, साधन जुटाए। सोचो एक प्रवर्तक को कितना काम करना पड़ता होगा, है कि नहीं? हाँ, लेकिन आगे लाइफ उसकी बहुत जोरदार चलती है, समझ पा रहे हो? जब तक कंपनी वो है नहीं है, पूरा कंपनी उसको पालेगा, प्रवर्तक को उसका हिस्सा हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन स्थिति थोड़ी गंभीर होती है, पूरा पूरा क्लियर होगा तो आपको समझ आ जाएगा। कुछ ज्ञान बढ़ा प्रवर्तक के बारे में, प्रमोटर के बारे में समझ पाए, कहानी क्लियर हुई कि कौन होता है प्रमोटर। ठीक, तो ये था प्रमोटर से आशय। मुख्य रूप से 3 काम करेगा, विचार उत्पत्ति, विस्तृत जांच, आवश्यक साधन का संग्रह। तीनों का कलेक्शन मिला के कहाँ तक पहुँचना रहता है इसको, कंपनी के समामेलन पंजीयन तक, जब उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, क्या चीज़ का, कंपनी का। और कंपनी कोई कंपनी बन के रेडी हो जाती है भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार, बन के रेडी हुआ। ठीक है जी, चलो चालू करें। अब अगला पॉइंट क्या है, प्रवर्तक की वैधानिक स्थिति। प्रवर्तक की क्या चीज स्थिति? अब इसके प्रवर्तक की जो वैधानिक स्थिति होती है बड़ी गंभीर होती है, थोड़ी अजीब होती है। कैसी अजीब होती है मालूम है? जैसे उसने एक कंपनी खोल दिया, मान के चलो आपने एक, जैसे रोबोट पिक्चर देखे हो तो रजनीकांत एक रोबोट बनाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है, एक जगह ऐसा आता है कि वो रोबोट उसके कंट्रोल के बाहर हो जाता है, अब वो उसी का ऐसी तैसी करने लग जाता है। आप देखे होंगे, है ना भाई? देखे ना क्या क्या छीनने की कोशिश करता है। ठीक, तो आइए, मतलब समझ आ रहा है, उसका लुगाई उगाई भी छीनने वाला था। हाँ बताओ क्या चीज का? फिक्स कंपनी अधिनियम के द्वारा प्रवर्तक की परिभाषा आप लोग याद करोगे, एकदम एक्यूरेट, पढ़ के सुनाना है, कर लोगे। अर्थ समझ आ गया, आशय, परिभाषा आप लोग रेडी करोगे। कौन सी वाली करनी है वो बता दे रहा हूँ, कंपनी अधिनियम के द्वारा जो दिया गया है वो परिभाषा। लेकिन वो परिभाषा इतना लंबा होगा, लेकिन आपको समझ पूरा आ जाएगा। सुना दूं क्या कहानी? देखो क्या बोला है, हाँ जी क्या, हाँ साउंड कर रहा होगा ना वो, अरे ये वाला है क्या, ये भी कर दो भैया, अरे आवाज आएगा इसमें, रहने दो ना। चलो सुनो ना, कर लोगे ना कंपनी से द्वारा प्रवर्तक का जो भी है, आप कहो तो मैं बोल के सुना देता हूँ, ये वाला करना है, ऐसे करें। बताओ, देखो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रवर्तक से आशय उस व्यक्ति से है जिसका नाम प्रविवरण में प्रवर्तक के रूप में, प्रविवरण जो कंपनी का बनता है, प्रविवरण के प्रवर्तक के रूप में लिखा या समांकित किया गया है, अथवा जिसकी पहचान कंपनी के वार्षिक विवरण में
प्रवर्तक के रूप में कराई गई, मतलब नाम लिखा होगा ना भाई। देखो अगर हम टाटा समूह की बात करें तो ऐसा होगा क्या कि रतन टाटा का नाम ना मिले। सर्वप्रथम नाम किनका लिखा रहेगा? रतन टाटा का। अगर कोई कंपनी आप ओपन किए हो तो उसके हर महत्वपूर्ण दस्तावेज में सबसे पहला नाम किसका लिखा होगा? आपका। समझ आया भाई? प्रमोटर का लिखा होता है, वही चीज़ है। अब इसमें समझो क्या क्लियर है वो चीज़? चले पॉइंट क्या है? प्रवर्तक की वैधानिक स्थिति। अब इसकी प्रवर्तक की वैधानिक स्थिति थोड़ा गड़बड़ होता है। कैसे? जैसे रोबोट पिक्चर में उसके साथ होता है ना रजनीकांत साथ, वैसा। कैसे? ये इसको बनाता है और एक पॉइंट आता है कि वो उसके कंट्रोल से क्या हो जाता है? बाहर। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है, लेकिन स्थिति कुछ वैसी होती है। देखो जब तक कंपनी, देखो आप एक प्रमोटर हो, आप एक कंपनी बना रहे हो, फिर आप ये जानते हो कि कंपनी बनने के बाद वो अपने आप में खुद के फैसले ले सकती है। फिर वो ऐसे भी कर सकती है, चल भैया तेरा काम हो गया निकल। कैसे आया? इसलिए प्रवर्तक की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होती है। ठीक, अब समझो इसको 3 मुद्दे से समझ सकते हैं। प्रवर्तक जो होता है वो कंपनी का एजेंट नहीं होता है। एजेंट कैसे नहीं होता है? जैसे मान लो जैसे कि कुछ भी उत्तरदायित्व आया, कुछ भी कार्य आया या कुछ भी अधिकार हुए, तो बताओ फैसले प्रवर्तक लेगा कि कंपनी लेगी? तो आप हर चीज़ के लिए कंपनी को बोलोगे। एक देखो जब पंजीयन नहीं हुआ है उससे पहले उस सब चीज़ों के लिए जवाबदारी किसकी है? लेकिन बन गया है तो कंपनी अपने आप में एक व्यक्ति है अलग, आप जानते हो, पिछले क्लास में हम देखे थे। ठीक है, तो कंपनी का एजेंट नहीं होता वो। जैसे आप मान लो किसी चीज़ के लिए एजेंट हायर किए हो तो उसको हर चीज़ के लिए चमका सकते हो ना, ये चीज़ ऐसा कैसे नहीं हुआ। मान लो आप एजेंट के थ्रू दिल्ली घूमने जा रहे हो फ्लाइट से, वो काम एजेंट का है। या जैसे 4 धाम यात्रा के लिए आप एजेंट लेके जा रहे हो, तो कुछ भी ऊंच नीच होगा तो किसको बोलोगे आप? एजेंट। लेकिन कंपनी अपने आप बन के रेडी हो जाती है। मान लो प्रवर्तक ने उसको रेडी कर दिया, उसमें जान डाल दिया, किसमें? अब वो अपने फैसले खुद ले सकती है, प्रवर्तक साइड। ठीक, एक बार तो फिर आप किसी भी चीज़ कंपनी के बनने के बाद आप किसी भी चीज़ के लिए प्रवर्तक को बोल सकते हो क्या? किसको बोलोगे? यही रीज़न है कि प्रवर्तक जो है वो कंपनी का एजेंट नहीं है। अच्छा चलो, अब तुम लोग के मन में आएगा ट्रस्टी वर्ड सुने हो? ट्रस्टी, ये इस वाले मंदिर के ट्रस्टी है, ये स्कूल के ट्रस्टी है, कॉलेज और स्कूल के ट्रस्टी सुने होगे आप ज़्यादा। हॉस्पिटल वगैरह के भी ट्रस्टी होते हैं। ट्रस्टी मतलब कि उसके शुरुआती क्या बोलना चाहिए, ज़मीन मकान वकान सब उन्हीं का। जैसे कोई बिन्नी भाई सोनकर जो है वो बिंदा सोनकर स्कूल की ट्रस्टी है, समझ पा रहे हैं? वो होते हैं, तो उसको यहाँ ट्रस्टी को प्रन्यासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब अब तक आप जो स्टोरी सुने उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगा ना कि कंपनी का ये क्या बोलना चाहिए, ट्रस्टी कौन होता है? ऐसी लगा होगा कि भाई सब चीज़ तो वही कर रहा है, तो वही होगा। तो सर बता दूं कि प्रवर्तक जो है वो प्रन्यासी भी नहीं होता। कंपनी का वो क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं? प्रन्यासी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रस्टी। तो वो कंपनी का क्या नहीं होता? ट्रस्टी भी नहीं होता। ये स्थिति होती है। मतलब कैसे भाई, उसने बना के रेडी कर दिया, कहीं पे भी आपको ना उसकी वैधानिक स्थिति देखने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे कंपनी के प्रलेखों में लिखा हो फलाना आदमी का ये स्थिति रहेगा, जो हमारा प्रमोटर है वो हमारे कंपनी का एजेंट है, नहीं लिखा रहेगा। वो हमारा ट्रस्टी है, ये भी नहीं लिखा होगा। मतलब पूरी स्थिति। अच्छा तो सर क्या स्थिति रहती है फिर? हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है ना? किसकी वैधानिक स्थिति? कंपनी में प्रमोटर की वैधानिक स्थिति। तो प्रवर्तक की क्या वैधानिक स्थिति होती थी आपको बताना है कि ना तो भाई साहब एजेंट होते हैं ना वो प्रन्यासी होते हैं, तो क्या संबंध होता है? खाली विश्वास का संबंध होता है। क्या चीज का? विश्वास, कि विश्वासित संबंध होता है बस। एक दो ट्रस्ट करेंगे एक दूसरे पे। मतलब कंपनी प्रवर्तक, भैया सुनो ना, उसको ओपन कौन किया है? वो उसको बनाते समय कुछ गड्ढा कर सकता है कि नहीं कर सकता? कुछ गड़बड़। और ऐसा भी हो सकता है कि वो गड़बड़ केवल वही जानता हो, कि है ना, समझ पा रहे हैं? बनाया उसने है, तो वो चीज़ समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? तो अच्छा, तो ना इस स्थिति में क्योंकि सब चीज़ प्रवर्तक को पता है, तो कैसे होता मालूम है? कंपनी प्रवर्तक पे भरोसा करती है, विश्वास करती है, और प्रवर्तक कंपनी पे। समझ पा रहे? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी बन गई है, पूरा रेडी है, अपने आप में फैसले ले सकती है, ऋण ले सकती है। कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकती है? समझ पा रहे हो? बतौर नागरिक नहीं कर सकती, जैसे शादी वादी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हर वो काम, संपत्ति खरीदना, संपत्ति बेचना, किसी दूसरे कंपनी के शेयर लेना, खरीद सकती है। आप समझ पा रहे हैं बात क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसा
हाँ सर एक चीज़ और समझा दूँ, प्रवर्तक ना, जो प्रवर्तक होता है ना प्रमोटर, वो कोई एक सिंगल व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है प्रवर्तक, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है प्रवर्तक, और कोई कंपनी भी प्रवर्तक हो सकती है। सोचो, जिंदा आदमी की भांति वो सोच भी सकता है। मतलब एक कंपनी क्या सोच रही है, दूसरा कंपनी खोलने का, बोलो हो सकता है कि नहीं? एक कंपनी क्या करने का प्रयास कर रही है, तो उस कंपनी का प्रमोटर कौन हुआ? ये कंपनी। मान लो कोई ए लिमिटेड है, तो ए लिमिटेड कोई नया कंपनी बी लिमिटेड खोलना चाह रही है, तो बी लिमिटेड को बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए हर चीज कौन करेगा? कोई एक व्यक्ति नहीं सर, एक व्यक्ति नहीं करेगा, कौन करेगा? वो कंपनी, नाम है ए लिमिटेड। समझ आया? तो आपको ये भी लिखना है कि प्रमोटर एक व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह। प्रमोटर कौन हो सकता है? एक व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है। जैसे हमारा पूरा क्लास मिलके प्रमोटर, प्रमोटर कौन है? पूरा क्लास। समझ आया जी? ऐसे नहीं बोल सकते ना मैं हूं या आप हो या वो है, हम सभी हैं ना, पूरा क्लास प्रमोटर। समझ आया जी? और कौन हो सकता है? कोई पार्टनरशिप फर्म प्रमोटर हो सकती है, कोई कंपनी भी प्रमोटर, ये भी लिखोगे आप जब प्रवर्तक का आशय लिखोगे तो। क्लियर है? चले, हाँ तो हम दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं, इसकी वैधानिक स्थिति की। तो बस एकदम बारीक सा स्थिति होता है, खाली विश्वास। समझ आया? मतलब आप क्या समझे? आपको ये समझ आना था कि कंपनी में प्रवर्तक क्या है, ऐसे स्पष्ट कोई ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि कंपनी में ये प्रवर्तक जो है हमारा ट्रस्टी है, कि हमारा एजेंट है, कि कुछ और है, ये मालिक है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो इसकी स्थिति केवल क्या होती है? विश्वास की। अब तुम बोलोगे ना, इतना काम करने के बाद सिर्फ विश्वास का संबंध करना पड़ता है। समझ आया? ऐसा, क्योंकि देखो कंपनी बनने के बाद गड़बड़ कर सकती है कि नहीं, कि प्रवर्तक कोई बोले तुमको क्यों पैसा दे बिना मतलब, चलो निकलो, हो सकता है कि नहीं? लेकिन दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? एक बार बताओ, कंपनी का कुछ अहित कर सकता है प्रवर्तक? अगर कंपनी उसके साथ कुछ गड़बड़ करने का सोचे तो जरूर कर सकता है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, उसके जब भाई मान के चलो आप मेरे वो इंजीनियर हो जिसको मैंने अपना घर बनाने दिया है, और घर बन के रेडी हो गया, फिर मैं बोलूँ चलो फोटो, पैसा सा हो गया, निकलो। आप उस घर के नींव के बारे में जानते रहोगे ना, क्या क्या गड़बड़ी है, मेरे को तो अच्छा पता है, 5 कॉलम नहीं, मैं तो 2 ही डाला हूँ, ऐसे करे, तेरा घर तो गिरेगा, ऐसे करे। आपकी वीकनेस, अच्छा जैसे एक डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन किया है तो उसको पता रहेगा ना अंदर वो क्या किया है। समझ आया? भले आप बिगड़ जाओ, चिल्ला दो उसको, फड्डा कर दो उसे, झगड़ा कर दो, वैसे वो इंजीनियर से, लेकिन वो आपके बारीकी जानते रहेगा कि नहीं? उसी प्रकार एक प्रमोटर भी एक कंपनी के बारे में पूरी बारीकी जान रहा होता है कि आगे कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ हुआ। इसलिए दोनों के बीच में क्या रहता है? एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग। किसके किसके बीच की बात हो रही है? आया? शब्दकोश बढ़ रहे हैं दिमाग में? बढ़ने चाहिए, क्योंकि दिमाग में ऐसा घूमना चाहिए कि जैसे ही आप वहाँ प्रवर्तक देखे तो आपका दिमाग एकदम सोना सोना नहीं होना चाहिए। समझे? क्या नहीं होना चाहिए? सुना सुना। अगला, प्रवर्तक के कार्य। और देखो जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। भैया जी क्या क्या काम करते हैं, आपको ये बता दूं, प्रवर्तक चालू होने से पहले काम करते हैं, चालू हो गया फिर कुछ काम नहीं रहता वो सब फिर, क्योंकि भाई एक वो ऐसा बना दिए रहते हैं सिस्टम को, संचालक नियुक्त कर दिए हैं, संचालक मंडल पूरा कंपनी चला लेता है, प्रवर्तक के लिए कोई काम नहीं रह जाता। प्रवर्तक पूरा काम कब करता है? बनने के पहले। फिर बनने के बाद भी थोड़े मोड़े कुछ काम रहेंगे कि लीगल वे में क्या क्या चीज़ें रेडी होनी है। एक बार बन गया मतलब अपने पूरे काम कौन खुद कर लेगा? कंपनी। वो अपने लिए लोग रख लेते हैं, निकाल भी लेते हैं। समझ आया? चले, पहला कार्य, निर्माण को देखना। क्या लगता है, बन रहा है, कंपनी बन रही है, दस्तावेज रेडी हुए कि नहीं, साधन सब सही है कि नहीं, लोग एकत्रित हो रहे हैं कि नहीं, है ना भाई? जो जो चीज़ें लगेंगी, तो निर्माण को देखने का कार्य किसका है? प्रवर्तक। और क्या काम करता है ये? योग्य व्यक्तियों का चयन। आपको चीज़ क्लियर है, इसीलिए शायद आप इसको पढ़ते ही समझ जा रहे होगे। अंदर आप लिख लोगे ना कि योग्य कंपनी के निर्माण के लिए जितने भी योग्य व्यक्ति होते हैं वो सबका चयन कौन करता है? प्रवर्तक। समझ आया जी? योग्य व्यक्ति मतलब समझ पा रहे हो ना? आप खुद एक एक को परखोगे कि ये मेरे प्लानिंग के लिए सही रहेगा कि नहीं। जैसे मैं अपना मूवी वाला बात बोला,
तो मैं देखूंगा ना ये सही डायरेक्टर है कि नहीं। भाई कौन सा पिक्चर बनाया उससे पहले एक को तो नहीं भाग रहे, नहीं देना तेरे को। आ रहा समझ? वैसे योग्य व्यक्तियों का चयन का कार्य भी कौन करता है? प्रवर्तक। अगला, प्रारंभिक व्ययों का भुगतान कौन करेगा? ऐसी समझ गए होगे कंपनी बनने से पहले जो भी, हाँ लेकिन एक बार नॉलेज के लिए बता दूं, कंपनी बन के रेडी हो जाता है ना, तो ये पूरा अपना प्रारंभिक व्यय ये लोग पूरा लिख लिख के रखे रहेगा, ये किया हूँ करके, फिर वो ले लेगा। किससे ले लेगा? कौन? मतलब क्लियर हो रहा है। अगला, प्रारंभिक व्यय ले लिया, नाम, उद्देश्य, पूंजी निश्चित करना। क्या क्या निर्धारित करेगा ये? नाम, उद्देश्य। अब नाम क्या होना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? इसका उद्देश्य क्या, किस उद्देश्य के लिए कंपनी बनाई गई है? क्योंकि हम लाभ कमाना नहीं। आप देखे हो कितने प्रकार के कंपनी होते हैं पिछली कक्षाओं में। देखिए एक तो धर्म कर्म वाला भी था, धर्मार्थ कंपनी बोलते हैं, जो देखे थे आप। आया? उसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना? नहीं सर। आया समझ? वैसा तो क्या उद्देश्य रहेगा वो डिसाइड। हाँ, कॉमन नॉर्मली हम देखते ऐसे बोल सकते हो कि 90% जो 90% कंपनियां ऐसी है जिसका उद्देश्य क्या आता है? समझ आया भाई? चलिए मैं आप ही को बोलूँ कि धर्म कर्म के लिए खोलोगे पैसा कमाने के लिए, पहले अमीर तो हो जाए फिर करेंगे ना धर्म कर्म, ऐसे बोलोगे, है कि नहीं भाई? परम सत्य है, झूठ वाला कुछ नहीं है। ठीक है, चले अगला काम क्या होता है? बैंक। अब देखो क्या क्या डिसाइड करेगा वो? बैंक, अंकेक्षक और सलाहकार की मूर्ति नहीं है, नियुक्ति होना था उसको। क्या होना था? नियुक्ति। नियुक्ति समझ पा रहे हो जी? एकदम मस्त लिखा ना। हाँ तो इधर समझो, बैंक क्या क्या चीज। हाँ जी, कैसे कैसे? हाँ 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 हाँ। देखो क्या है, हम लोग मतलब आपका सवाल पहले क्लियर करो मेरे को, विदेशी कंपनी क्या हो गया? हाँ धर्मार्थ कंपनी। नहीं 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 ऐसा नहीं है। अब विदेश में किस टाइप की कंपनी होती है वो हमारा मुद्दा है, वो टॉपिक ही नहीं है हमारे में। यह बोला जाए अगर मान लो हमारी पढ़ाई में क्या होता, विदेशी कंपनी समझाइए, फिर उसमें पढ़ते विदेशी कंपनी क्या होती है, विदेशी कंपनी के प्रकार, फिर उसके अंदर मिल सकता था। होता होगा, क्यों नहीं होगा भाई? अगर विदेशी कंपनी में वो नहीं होता तो शिवाजी द बॉस में शिवाजी को कौन भेजता? पैसा दान। नहीं समझे? पिक्चर देखो, सीखो थोड़ा। नहीं समझेगा? देखो विदेशी कंपनी हमारा टॉपिक ही नहीं है। अब विदेशी कंपनी प्रकार हम लोग समझे क्या पिछली कक्षा में, उसके प्रकारों पर जाना पड़ेगा। तो आफ्टर क्लास विदेशी कंपनी प्रकार निकालेंगे, लेकिन वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है। आपके में है वो विदेशी कंपनी प्रकार? नहीं ऐसा। ठीक है, आइए फिर क्या था? अब नियुक्ति, हमारी कंपनी का बैंक कौन रहेगा, कौन नियुक्त करेगा? हमारी कंपनी के अंकेक्षक, ऑडिटर, अंकेक्षक ये। हमारी कंपनी के सलाहकार कौन होंगे? ये सब कौन नियुक्त करेगा? शुरू में नियुक्त करना पड़ेगा ना भाई, तब तो। फिर आगे, समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करना, मतलब पंजीयन हो गया है तो प्रमाण पत्र भी प्राप्त, हाँ हम जीत गए ऐसे करके। नहीं समझे जी? ऐसे फोटो वोटो खिंचाएगा, आप बन गई कंपनी, रेडी है एकदम मस्त, काम करेगी कल से। ठीक है, आगे, प्रथम संचालक की नियुक्ति, ये भी कौन करता है? और अपने मन के जितने भी संचालक उसको रखने हैं वही रखेगा। कौन रखेगा? ठीक है, देख लो 8 पॉइंट में किसी पॉइंट को रिपीट करना तो बताओ जल्दी। 8वां, प्रथम संचालक, जो ऑपरेटर होगा ना, फर्स्ट ऑपरेटर, उसको कौन डिसाइड करेगा, कौन उसको नियुक्त करेगा? प्रवर्तक, फर्स्ट डायरेक्टर बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? अच्छा फोर्थ मिस कर दिया यार, प्रारंभिक समस्याओं पर विचार भी कौन करेगा? प्रवर्तक। देखो गौर से देख रहा भूपेंद्र, तुम लोग कहाँ बैठे हो, दिमाग कहाँ है तुम लोग का? फिर प्रारंभिक समस्याओं पर क्या करेगा? विचार। ये भी प्रारंभिक में जो भी शुरुआत में समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को, उन पर विचार करना और उनका निराकरण करना कार्य भी कौन करेगा? प्रवर्तक करेगा। रेडी है? मुद्दा समझ पा रहे हैं ना? ठीक सर। अब आगे आते हैं, फिर प्रवर्तक के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो देखो एक कंपनी में, हाँ एक कंपनी में प्रवर्तक को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं भैया? देखो प्रारंभिक व्यय लेने का अधिकार, मैं आपको अभी समझाया था ये।
कि जो भी वो खर्चा करता है बाद में कंपनी से ले लेता है, तो ये उसका अधिकार है भाई। ठीक, आगे पारिश्रमिक पाना, और ये उसको हमेशा मिलते रहता है। ठीक है, वो बना दिया है कंपनी, जब भी लाभ होगा। अरे भाई अगर वो बनाता ही नहीं तो कुछ होता क्या कंपनी में? न संचालक होते, न अंशधारी होते, ठीक है, कुछ भी नहीं होता वो चीज़। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दो, जो भी कंपनी में आवक होगी, जो भी कंपनी में आवक होगी, जैसे अपने हिंदू धर्म में जो भी अपन करते हैं ना, यहाँ तक कि आप देखोगे कोई पोहा वोहा का भी दुकान है तो पहले वो भगवान में लगाएगा, करते हैं ना। उसी तरीके से कंपनी को जब सबसे पहले आवक होती है तो सबसे पहला और सबसे पहले प्राप्त करने का अधिकार किसका होता है? उन सबको देने के बाद जो बच जाता है वो लाभ वाभ ये सब शेयर वेयर ये सब में जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये लोग ना भाई देखो, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो अपनी स्थिति सुनिश्चित रखोगे ना वहाँ, कि सबसे पहले मेरे को मिलेगा, अपने लिए लाइन लिखोगे ना। वो ऐसे बोलते ना, भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मेरे से करे, वही वाला। क्लियर है? चलो आगे आओ। फिर क्या था? पारिश्रमिक पाना, और ये सहप्रवर्तक से अनुपातिक राशि प्राप्त करना। सहप्रवर्तक से अनुपातिक राशि प्राप्त करना क्या है? उसके साथ अगर कोई और को प्रमोटर है, क्या है? कोई को प्रमोटर। को प्रमोटर कैसे करेगा? को प्रमोटर से मान के चले कि मैं हूँ और दिव्या है, मैं प्रमोटर हूँ, ये मेरी को प्रमोटर है। अब हमारे दोनों के बीच में क्या हुआ है कि मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया है, खर्चा किया है, इन्होंने 80 लाख खर्चा किया है। बैलेंस अमाउंट क्या कहता है कि मैंने 20 लाख ज़्यादा दिया है, वो पैसा मैं कंपनी से लेने का वो रखता हूँ। ठीक है, वही लिखा है क्या? सहप्रवर्तक से अनुपातिक राशि प्राप्त करने का इसको क्या होता है? इच्छा उच्छा नहीं, उसका अधिकार है, वो ले सकता है। क्लियर है? और किसी कोई मुद्दा उसमें डाउट नहीं है? चलिए, अधिकार समझ आ गया आपको। अगला क्या कर्तव्य होते हैं, आप समझते हैं ना? आपका समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है ना भाई? होता है ना ऐसा, तो हर चीज के प्रति कर्तव्य होता है। आइए देखते हैं क्या कर्तव्य है। अब प्रवर्तक का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो कंपनी के साथ विश्वासनीय संबंध बनाए रखना, धोखा ना दे कभी कंपनी को। किसको धोखा ना दे? वो सब चीज जानता है, कुछ भी कर सकता है किसी और के साथ मिलके। क्लियर है? तो सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो विश्वासनीय संबंध बनाए रखे उसके साथ। क्लियर है पॉइंट? प्रन्यासी की भांति कार्य करना। देखो, प्रन्यासी नहीं है लेकिन काम ट्रस्टी के जैसा करे। ट्रस्ट आ रहा है सामने, वर्ड समझ रहे हो थोड़ा, है ना ऐसा? तो वो प्रन्यासी के जैसा क्या करे बेचारा? कार्य करे, ये उसका कर्तव्य है। क्लियर है? और कर्तव्य क्या है? लाभ प्रकट करना। जो भी लाभ हो रहा है उसको गबन ना करे, उस लाभ को क्या करे? प्रकट करे। तो लाभ प्रकट करना भी इसका कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? ट्रस्टी का। जानकारी गुप्त ना रखना। जानकारी क्या ना करना? गुप्त, मतलब किसी भी प्रकार की जानकारी वो ना छुपाए, जानकारी गुप्त ना रखना। तो किसी प्रकार की जानकारी वो छुपाए ना। ठीक है, चारों पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं ना? बस आपको अंदर इसको डिस्क्राइब करना है, बड़ा कर लेंगे ना मुद्दों को। ठीक है, आगे फिर क्या है जी? हाँ जी बोलो, सेकंड वाला क्या है? हाँ, प्रन्यासी मतलब ना, प्रन्यासी वर्ड पे मत ध्यान दो, ट्रस्टी पे ध्यान दो। जैसे ये जो हमारे आए हैं, क्या बोलना चाहिए, महाराज जी, ये महाराज जी लोग नहीं होते वैसे, ठाकुर साहब वहाँ के ट्रस्टी है। जैसे याद है सरोना में एक तालाब है मछली वाला, शिव जी मंदिर है ना, तो शिव जी का जो वो मंदिर है वो ठाकुर परिवार द्वारा संचालित है, वो है ना, जानते हो? तो वहाँ के ट्रस्टी कौन हुए? ठाकुर परिवार। क्लियर है? ऐसा मतलब करता धरता अगर मंदिर में कोई खर्चा होना है, कुछ करना है तो वो सब वो करें। अच्छा, मतलब कहने का मतलब पर्सनली उनका है, पूजा पाठ सब कर सकते हैं। आप जाओगे तो आपको मना कर देंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, समझा? लेकिन ट्रस्टी का ना इतने राइट होते हैं, जैसे उस तालाब की एक भी मछली आप निकाल नहीं सकते, है ना भाई? कछुए हैं उसमें बहुत सारे, अरे अच्छी बड़ी बड़ी मछली बाबू, देखे हो? और वाइट कलर का, मैं तो इतना बड़ा ऑरेंज कलर का मछली अपने कैमरे में भी कैद किया हूँ। हाँ, मजाक समझ रहे हो? तालाब में है और वाइट कलर की इतनी बड़ी बड़ी मछली, सोचो, बड़का वाला। और जो एक बहुत बड़ा वाला कछुआ था उसका डेथ हो गया, और मालूम है वो ना कई साल पुराना, कई सौ साल पुराना कछुआ था, पेपर में भी आया था। जब उसका डेथ हुआ था ना तो पेपर में आया था। आओ ठीक है, मैं उसका बर्थडे पूछने नहीं गया था रे, इधर आओ। ओए इधर इधर इधर। तो दिव्या, प्रन्यासी की भांति कार्य करना, वो ट्रस्टी होता तो नहीं है, उसका मालिक होता तो नहीं है कंपनी का, लेकिन काम कुछ वैसा ही करता है। समझ आया जी?
तो होता है ट्रस्टी की भांति कार्य करना, ये भी इसका कर्तव्य है। अब ट्रस्टी कैसे करेगा? आप उस मंदिर के ट्रस्टी हो तो आप कैसे करोगे? ओनर जैसा ही थोड़ा इज्जत रहेगा आपका, आपके कुछ बोलोगे तो बात माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अरे आप ही का तो है, कौन सा बात टाला जाएगा? क्लियर है? उसी प्रकार प्रवर्तक भी प्रन्यासी की जैसे क्या करे, हाँ, या तो कंपनी के साथ व्यवहार करे या कार्य करे। क्लियर है? ये और ये चीज उसका क्या है? कर्तव्य है। किसका? प्रमोटर। मैं एक बात समझाऊं तुम लोगों को, आप ना ये चीजें रटना मत, इसको समझ लो, कोशिश करना पॉइंट भी आप खुद से बना लो। आज की क्लास में आप इतना सुन ले रहे हो प्रमोटर के बारे में कि आप डायरेक्ट एग्जाम में भी बैठ जाओ ना, मान लो किसी बच्चे का इंटरनल है, अब प्रमोटर आ गया, वो ना सुन के बस जा रहा है, अब बहुत कुछ अपने मन से लिख लेगा। फेकोलॉजी कुछ भी मुद्दा उठा लो, प्रवर्तक के कार्य, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम पॉइंट क्या बोले में? प्रवर्तक के कार्य। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो। आया? कुछ नहीं आएगा तो क्या आएगा? शुरू के खर्चे सब यही करेगा, आदमी जुगाड़ करेगा, आ रहा है कुछ कुछ पैसा जुगाड़ यही करेगा, लोग डिसाइड करेगा किसको क्या बनाना है, कुछ तो आ रहा होगा आपके दिमाग में। क्लियर है? तो आपका आंसर रेडी है। ठीक, चीज समझ आ जाना यही होता है कि आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा आप जवाब दोगे अगर आप ये जो बोर्ड पे लिखे पॉइंट है, ये पॉइंट लोगों को आप देखो, शॉर्ट नोट्स मैं तो बना दिया हूँ जी, एक फोटो में आपके शॉर्ट नोट्स। ओके, आप चाहो तो क्वेश्चन को लिख लिए शॉर्ट नोट्स में, एक पेज में पॉइंट लोगों को लिख दिए। और मैं कैसे करता हूँ, खुद ऐसे पॉइंट्स का चयन करता हूँ मैं जो समझने में आसान हो। ऐसे अगर कोई पॉइंट मिल गया ना, किसी को पढ़ के ही नहीं समझ आ रहा है क्या है ये, और आप सोच रहे हो अरे भैया क्या था जी ऐसे करके, क्या मतलब उस पॉइंट का, आपको उसको क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए। आया? ठीक, अगला, दायित्व क्या होता है? लाइबिलिटी क्या होती है? किसके प्रति? कंपनी के प्रति। तो प्रवर्तक का कंपनी के प्रति क्या दायित्व होता है ना? तो आप समझते हैं। समामेलन मतलब पंजीयन, कंपनी का समामेलन, बर्थडे। ठीक, तो वो समामेलन हेतु झूठी सूचनाएं देने पर दायित्व। ये थोड़ा आपको आराम से समझना है। अगर मान लो किसी प्रकार का झूठी सूचना हो, समामेलन जब पंजीयन हुआ उस वक्त तो कुछ झूठ बोला है संचालक मंडल से, कंपनी से, अलग अलग मानो दोनों को, आप 2 मिनट के लिए अलग मानो, कंपनी अलग, प्रवर्तक। अब कंपनी बनाते समय कुछ झूठ बोला है, मिथ्या बोला है, और जो CA ऑडिटर्स या जो भी है ना, वो लोग को गलती पकड़ लेते हैं, अरे यार तुम्हारा प्रमोटर ना कंपनी बनाते समय ये चीज़ को झूठ बोला है, पता करो 8 लाख करोड़ का कैपिटल नहीं था, इतने करोड़ का कैपिटल है, ऐसे ऐसे करके पकड़ेंगे फिर उसको। तो इस पर इस गलती के भुगतान की, इस गलती को सुधारने का दायित्व किसका बनेगा? आप समझ आया? अब इसको थोड़ा ये समझो, समामेलन हेतु झूठी सूचनाएं देने पर दायित्व किसकी जिम्मेदारी होगी? अगर झूठी सूचना आती है तो प्रवर्तक का दायित्व होगा, अगर कुछ भी झूठ हुआ तो पूरा दायित्व, लाइबिलिटी किसकी बनेगी? आया भाई? अगर कोई मशीन आप मेरे को बना के दिए हो, जैसे ये कंपनी वाले लोग ये लैपटॉप को मेरे को बना के दिए हैं, तो उस पर पूरा दायित्व उस कंपनी का है ना? समझ पा रहे हो कि चलते चलते ये रात में रोबोट बन जाता है यार, ऐसे करके, समझ पा रहे हो? तो ये बात भी अगर कौन जानेगा? वो लोग। तो ये लोग, वो लोग मेरे से ये चीज़ को छुपाए हैं। आप वो गीजर समझते हो? गीजर, वाटर गीजर रे, तो आप जानते हो उसमें ना अंदर एक कॉइल होता है, और कॉइल अगर एकदम हीट होने की वजह से अंदर फट गया, आप में से किसको घर लगा हुआ है गीजर? किसी किसी के यहाँ है? हाँ, जैसे मान लो गीजर लगा है, आप लोग थोड़ा मतलब हम लोग तीनों लोग अमीर हैं यहाँ, ये देखो, तो मान लो जैसे अपने घरों में गीजर लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है ना, तो वो गीजर ना आपने ऑन करा, ठीक है, और ना उसके अंदर तो कॉइल होते हैं। कैसे होता है? जैसे आप लोग एक रॉड को पानी में डाल दिए बाल्टी में, ठीक है, पानी गर्म, तो वही कॉइल उसके अंदर ऐसे 2 ठो लगा होता है, ठीक है, पानी भरा आता है, आप चालू किए, एक ठोक में कितना जल्दी होता है, तो 2 ठोक में कितना जल्दी गर्म होगा बस। लेकिन वो कॉइल अगर अंदर पानी में फट जाए, तो आप जानते हो एक वीडियो आया था, वो नल के रास्ते पानी, भैया पानी पाइप फुल करंट ताबड़तोड़, वो आदमी चालू करता है नल को, आप फड़फड़ फड़फड़ कर, समझ आ रहा बात? तो ये बारीकी भी जो वो बनाने वाली कंपनी होती है गीजर, उनको पता होता है ये बात कि ऐसा होता है। लेकिन पता है अगर आपके घर में अर्थिंग है तो हल्के झटके पड़ेंगे, एकदम फड़फड़ाक नहीं गिरोगे। आया? लेकिन ये कब होता है? जब गीजर के अंदर का कॉइल फट जाए, जो पाइप है वो क्या हो जाए? फट जाए, तब करंट पानी में आएगा, और आप नल चालू करोगे तो वही वाला पानी आ रहा है, करंट सही। ठीक, थोड़े बाल वगैरह स्ट्रेट हो जाएंगे।
फ्री में, फ्री में। अब ये बच्चे जिनके यहाँ है ना, वो थोड़ा डर जाएंगे ना, इसीलिए क्या बोलते हैं मालूम है अनुश्री, जैसे गीजर जो है, गीजर जो चालू किए आप, थोड़ा ओए गीजर चालू कर दिए, पहले नॉब ऑन करना पड़ता है, चालू कर दिए, अब वो अगर थोड़ी देर में गर्म हो जाता है, फिर उसका ग्रीन लाइट वो हो जाता है ना, चालू हो जाता है, नहीं ऑफ हो जाता है। ग्रीन वाला लाइट तुम्हारे घर सस्ता वाला है, दोनों ऑन होता है, लाइट चालू करोगे, जब चालू करोगे दोनों ऑन रहेगा। ग्रीन वाला अगर ऑफ हुआ तो समझ लो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, अपने आप वो बंद हो जाता है, नॉर्मली अपने आप बंद हो जाता है। फिर बंद हुआ, फिर आप उसका स्विच ऑफ कर दो, आराम से आपके नहाने के लिए पानी गर्म हो चुका है। मैं ये सब क्या पढ़ा रहा हूँ आज, नहा लेना भाई, चलो चलो। अरे ठीक है, हम तरी हम नहाएंगे, इधर आओ। ये हो गया यहाँ तक। ओए आया, समझाना आपको चाह रहा हूँ कि दायित्व क्या होता है। तो ये अगर ऐसा कुछ होता है गीजर के साथ, तो दायित्व क्या, गीजर कंपनी की होगी, समझ पा रहे। जैसे आप लोगों को पता है सिलेंडर जो होता है फट जाता है, तो जो सिलेंडर वितरित करने वाली कंपनी है उसका दायित्व बनता है कि वो पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए दे करके, पता है, हाँ, जो भी लिमिट होगा 1,50,00,000 का, ये पूरा सिलेंडर बांटता है लगता है ये। चलिए, हाँ ऐसा कुछ मैं भी देखा था, 50 लाख या 1 करोड़ ऐसा कुछ देखा था। 50 लाख होता है, 50 लाख, ठीक, खबर गलत नहीं फैला रहे, 50 लाख देते हैं, जानबूझ के सिलेंडर ना फाड़े। इधर आओ, ओए अरे इधर देखो भैया, चालू करें। अब फिर क्या होता है, भ्रमक प्रविवरण की दशा में दायित्व, अगर वो प्रविवरण बनाते समय, प्रविवरण का निर्माण करते समय कोई भ्रमक विवरण डाले हैं, प्रविवरण देखो, भ्रमक प्रविवरण की दशा में दायित्व, तो देखो क्या होता है, कंपनी इसने बनाया है, किसी भी प्रकार का उसमें त्रुटि पाया जाएगा तो सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन होगा, प्रवर्तक होगा। तो आपको क्या लिख देना है कि भ्रामक प्रविवरण की दशा में दायित्व, तो आप लिख दिए प्रविवरण में अगर कोई भ्रामक चीज़ें हो जो झूठी है, मिथ्या है, उस चीज़ों के प्रति भी किसका दायित्व बनेगा, प्रवर्तक का। ठीक है, चलो प्रविवरण कंपनी, हाँ क्या प्रविवरण क्या है बताऊं, कंपनी अपना प्रविवरण जारी करती है जनता को, मतलब अपना डिटेल, सरल शब्दों में क्या मानो, अपना पूरा जानकारी डिटेल कंपनी प्रविवरण निर्गमित करती है आम जनता के लिए। अब आप प्रविवरण को पढ़ते हो तो आपको पता, अच्छा प्रविवरण में सब चीज़ लिखा होता है, क्या सब, किसकी है, क्या चीज़ बनाती है, कितना लाभ है, कैसा है, कैसे काम करती है, इसके जो भी बिजनेस है वो कहाँ कहाँ पे है, टर्नओवर कितने का है, इसके प्रमोटर कौन है, स्थापना कब हुई है, सारी चीज़ें किस में लिखी होती है। अब वो प्रविवरण को कौन बनवाएगा, शुरू में प्रवर्तक बनवाएगा, समझ पा रहे हैं। तो अगर उसमें कुछ चीज़ झूठी मिल गई तो, जैसे आपने खरीदने टाइम, शेयर खरीदते टाइम आपने एक कंपनी का प्रविवरण पढ़ा, आपको उसमें ये लिखा हुआ मिला, लेकिन वो चीज़ है नहीं वहाँ, तो इसके लिए भी कौन जिम्मेदारी लेगा, किसका दायित्व बनता है इसके प्रति भी, प्रवर्तक का। आया जी, दिवालिया होने की दशा में भी, अब ये दिवालिया होने की दशा में भी दायित्व किसका बने, दिवालिया समझते हो ना, पिछले कक्षा में भी समझे थे ऐसा। चलो समय का अभाव है, खत्म करते हैं, फिर प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। इधर आओ, दायित्व पे भी समझ आ गया, मृत्यु होने पर भी दायित्व किसका रहेगा, प्रवर्तक का। आगे देखते हैं, समामेलन पूर्व कार्य के दायित्व, समामेलन समझते हो ना, कंपनी का पंजीयन होने के पहले जो भी कार्य हुए हैं वो कार्य सही से हुए हैं कि नहीं हुए, इस पर भी किसका दायित्व रहेगा। अगर कुछ काम सही से नहीं हुआ तो कौन घेरे में आएगा। आया, धनराशि या संपत्ति लौटाने की, है ना, अगर धनराशि या संपत्ति लौटाने में असफल है तो उस पर भी किसका दायित्व बनता है आपका, क्लियर है बात। अच्छा आगे, निस्तारक की रिपोर्ट पर दायित्व, जैसे निस्तारक जो होता है कंपनी का समापक, लिक्विडेटर, तो जो लिक्विडेटर है उसने एक रिपोर्ट दिया कि तुम्हारे प्रवर्तक ने ये चीज़ झूठ बोला है यार, मैं समापन करने बैठा हूँ तो अभी मेरे समझ आ रहा है कि फलाना ज़मीन को किसी और से लिया था जबकि वो किसी और की है, तो इस पर भी किसका दायित्व बनता है। आया समझ। तो ये गलती किसको पकड़ में आएगा भैया, निस्तारक को। अरे समापन करते समय, जब कंपनी समापन की दशा में चली गई, समापन करते समय कुछ गड़बड़ियाँ आएंगी कि नहीं सामने, अरे यार ये बिल्डिंग दिखा रहा तुम्हारे बैलेंस शीट में, ये तो तुम्हारी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है ही नहीं, इसका जो रजिस्ट्री हुआ है वो तो प्रवर्तक के पर्सनल, उसके खुद के नाम से हुआ है, ऐसा कुछ करके, समझ पा रहे हैं।
तो ये सब गड़बड़ी का पता चलने पर अगर निस्तारक ऐसा कोई रिपोर्ट देता है कि भाई ये गड़बड़ है, तो उस पर भी पूरा दायित्व किसका होगा? आया समझ? चलिए ठीक, इस पूरे क्वेश्चन में देख लो कहीं पे कोई दिक्कत, फिर कल का टॉपिक कुछ और रखेंगे, ठीक है? चलिए पांडे जी डन। हाँ क्या? दायित्व का चौथा पॉइंट, मृत्यु होने पर, जैसे मान लो कि, हाँ क्या बोल रहे हो? ये मृत्यु वाला पॉइंट ना, दिवालिया वाला पॉइंट तो समझ गए। पॉइंट क्या है आपका? मृत्यु होने पर। मृत्यु होने पर मतलब क्या बोल सकते हैं कि स्थिति कैसे लेके चल रहे, एक कंडीशन ले लेते हैं। जैसे कंडीशन क्या लिया जाए? हार्ट अटैक। चलो इसको तुम लोगों को पर्सनली समझाते हैं, ठीक है? पांडे जी ओके करो, आ जाओ।